सारा दिन जब भी न्यूज चला के देखो टीवी, बस ये हिंदू ये मुस्लिम, यहाँ मंदिर निकला, यहाँ मस्जिद निकली, ये सारा दिन वो चल रहा है। 2014 में मैंने भी मोदी जी को वोट किया था क्योंकि उन्होंने बड़े सुहावने लुहावने वादे किए थे। कोई भी इलेक्शन बिना महिला सम्मान की राशि के नहीं होगा। अभी केजरीवाल के चांस 75% से 80% हैं। कांग्रेस जितनी ज्यादा मेहनत करेगी उतना बीजेपी के आने के चांस बढ़ते चले जाएंगे। ऊपर के नेता बताते हैं कि ईवीएम का जो हमारे अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, गारंटी दे रहा हूँ, अगर इनके हिसाब से पाकिस्तान में चुनाव करा लो अमेरिका में, वहाँ पे भी जीत जाएंगे। मैं एक मुसलमान हूँ, अपनी उम्र में जय श्री राम, राम राम, हरिओम, मन गई मन प्रभात फेरी सब कुछ करा। कैसी बात कर रहे हो पत्रकार महोदय? किसानों के लिए कांटे बिछाते हो, अडानी अंबानी के लिए लेर काट पेट बिछाते हो। कैसी दोगली राजनीति है किसानों के लिए भैया ये? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। दिल्ली के चुनाव की सरगर्मियां जो है लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। जैसे जैसे चुनाव के घोषणा होने के दिन आने हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल जो है एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों जो है रमेश बिधूड़ी जो कि कालका जी से भाजपा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि कालका जी की सड़कें जो हैं वो प्रियंका गांधी की गाल की तरह बना देंगे। उसको लेकर जो है तमाम दल उनसे माफ़ी मांगने को कह रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान के बाद जो है खेद प्रकट किया कि उनकी कोई ऐसी भावना नहीं थी किसी को ठेस पहुंचाने की। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से चुनाव के दौरान इस प्रकार के बयान आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो इनका वो फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ भड़काऊ भाषा बोला था जिससे उनको लोकसभा में उनको टिकट नहीं मिला था, हटा दिया गया था। और दूसरी बात ये भाजपा में क्या है ना, एजुकेशन की कमी है। अनुराग ठाकुर से लेके अमित शाह से लेके इनके ये नीचे तक यही हाल है। अनुराग ठाकुर ने एक गलत बयान दिया था कि गोली मारो सालों को, 2-4 साल पहले की बात है। अभी पिछले चुनाव के दौरान की बात है, 2020 में। अभी अमित शाह ने भी अभी अम्बेडकर लेके गलत बयान उन्होंने दिया था, अभी फिर ये आ गए। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर और जहाँ भाजपा बोलती है महिलाओं का सम्मान करने के लिए, वहाँ पे इतना गलत भाषा वो बोलेंगे, ये उनकी मर्यादा है। एक बयान साथ में उन्होंने और दिया कि उन्होंने जो आतिशी के पिता हैं तो उनको लेकर बयान दिया कि इन्होंने तो अपने जो है नाम ही बदल दिया, पिता का जो है सरनेम उसको बदल दिया। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो उनसे उनको क्या दिक्कत है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उनको पर्सनल जाने का क्या मतलब है? उनको पर्सनल जाने का क्या मतलब है सर? लेकिन जो इस तरह से बयान लगातार चुनाव के दौरान आप देखते हैं, क्या लगता है पार्टियों को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है। बीजेपी में सब शिक्षा का वो है, अनएजुकेटेड बनते हैं, इसीलिए सारी चीज़ें हो रही है। कोई शिक्षित तो है नहीं, किसी का डिग्री का पता नहीं है, किसी का कॉलेज का पता नहीं है, किसी का कुछ नहीं पता है, जो मुंह में आया वही बोल दिया। दिल्ली चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ये है, कुछ सीटें कम आएंगी लेकिन आम आदमी पार्टी एकदम इजली सरकार बना लेगा। जैसे एक तरफा चुनाव होता था, 90 एंड 10 का रेशियो होता था, 80-20 का होता था। इस बार नहीं होगा, 60-40 का रेशियो आएगा, आम आदमी पार्टी इजली सरकार बना लेगा। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही कह रही है कि जिन दावों के साथ ही आए थे कि हम सरकार में वो काम करेंगे, आज तक वो काम पूरा नहीं हो पाया। कूड़े का पहाड़ है, हवा गंदी है, पानी गंदा है, लगातार बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। विपक्ष पार्टी है, आरोप तो लगाती है, क्या काम नहीं हुआ है सर? आप जाके एजुकेशन देखो, शिक्षा देखो यहाँ का, कहीं ना कहीं यहाँ की शिक्षा इतनी बेहतर है कि यहाँ के 30 लड़के स्पेन गए। अगर आप स्टेट का बता दो, यूपी का हाल देख लो क्या हाल है। अगर आप प्राइवेट से कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल का एजुकेशन बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। भाजपा कह तो रही है कि आपदा आ गई है, आम आदमी पार्टी की सरकार के शासनकाल को आपदा कह रहे हैं। इनके में आपदा आ गई है कि नेता कौन बनेगा दिल्ली का, पहले सरकार तो बना लो। एमसीडी तो बचा नहीं पाई भाजपा, तो विधानसभा क्या जीतेगी? एमसीडी तो बचा ली होती। अच्छा, एमसीडी की बात करो, एमसीडी में याद करिए जब भाजपा की सरकार थी, रोडों पे होते थे सब, पैसे दे दो, पैसे मिलते थे। अभी है रोडों पे, बताओ आप। तो ये जो भाजपा के लोग कह रहे हैं और कांग्रेस भी कह रही है, दोनों ही कह रही है, तमाम पार्टियां ये दोनों कह रही हैं कि इनके टाइम पे जो जिस तरह के ये दावे और वादे करके आए थे उसका जो है 10% भी पूरा नहीं हुआ है। क्या? अरे 100 में से 100% हुआ भैया। हमारे जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, करोल बाग, वहाँ लाइट नहीं आती थी, 8-8 घंटे लाइट चली जाती थी, बड़े परेशान होते थे, पढ़ाई करने में दिक्कत होती थी। आज हमारे बच्चे, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, आज वो बच्चा हमारा स्कूल में, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में, तो हम किसकी बात मानेंगे? देखो, हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया,
हम बचपन से देख रहे हैं, हमारे परदादा दादा ने भी देखा। हिंदू मुस्लिम में थोड़े काम पे बात करो। आप अगर काम पे शिक्षा पे बात करो ना, आप शिक्षा पे क्यों नहीं करते हो? कब से देख रहे? 10 साल हो गए देखते देखते। आप शिक्षा पे बात करो ना, तो हम समझे कि हाँ मोदी जी अब शिक्षा पे बात कर रहे हैं। कुछ तो कहो। हमेशा चारों तरफ सारा दिन जब भी न्यूज़ चला के देखो टीवी, बस ये हिंदू ये मुस्लिम, यहाँ मंदिर निकला, यहाँ मस्जिद निकली, ये सारा दिन वो चल रहा है। कब तक परेशान हो? हमें अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है। तो केजरीवाल हमेशा शिक्षा पे बात करते हैं, तो हमें वही लगेगा ना। तो अगर थोड़ा सा भी है, चलो मैंने करो कुछ नहीं किया केजरीवाल, थोड़ा तो किया, वही नजर आ रहा है कि यार थोड़ा में भी मजा है हमें। तो वो तो कह रहे हैं कि आए थे थोड़ा पानी मिल जाता है प्यासे को, प्यास बुझ जाती है, वो थोड़े में ही मजा। क्या मुद्दा है? पार्टियों के तो अपने अपने मुद्दे हैं। आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर क्या मुद्दा होना चाहिए? दिल्ली का मुद्दा क्या है? दिल्ली में देखो एक तो जाम की समस्या है, ये मुद्दा, इस पे बीजेपी क्यों नहीं बात करती? दिल्ली का समस्या है कि भाई जैसे सफाई होनी चाहिए, इस पे क्यों नहीं बात करती? केजरीवाल को घेरे ना। हम कब कह रहे हैं कि नहीं घेरे? हम तो कह रहे हैं हम केजरीवाल के साथ है, मगर घेरे ना कि आपने सफाई नहीं की, ये नहीं किया, इस पे बात नहीं करेगी, सीधे पर्सनल जाएगी। वो तो सफाई की बात कह ही रहे हैं कि प्रदूषण है, कूड़े का पहाड़ वो कह तो रहे हैं। वो दिल्ली में अगर आप दिल्ली के वासी हैं तो दिल्ली में हमारे परदादा शुरुआत से यही है और हमेशा यही रहेगा। कोई भी सरकार आ जाए कुछ नहीं हो सकता जब तक स्टेट जो है, जो मोदी जी स्टेट पे हैं, अगर वो साथ में नहीं देंगे, वो उनका भी तो काम है। केजरीवाल का काम है, जो केजरीवाल का काम है वो किया उसने, भले 50% किया हो, मगर किया है। आपने नहीं किया। आपकी भी एमसीडी में 27 साल से सरकार थी, क्या किया एमसीडी में बताओ? आप भी नाले अच्छे कर सकते थे। 27 साल बहुत बड़ी बात होती है, ये बोल रहा हूँ। 27 साल बीजेपी की एमसीडी में सरकार थी, क्या किया एमसीडी में? अब 10 साल से हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ आप माइक पकड़े खड़े हो, अब देखो ये बन गया। पहले यहाँ खड़े होने के लायक खड़े नहीं हो सकते थे, भीड़ भाड़ इतनी होती थी, कोई न्यूज वाला नहीं होता था। कह तो रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो दोगुनी गति से विकास होगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी और तेज बेहतर विकास होगा। वो हमने देखा है, महाराष्ट्र में भी देखा है, यूपी में भी देखा है, वो देख रहे हैं हम 10 साल से देख रहे हैं क्या हुआ है। देखिए 2014 में मैंने भी मोदी जी को वोट किया था, क्योंकि उन्होंने बड़े सुहावने लुहावने वादे किए थे। उन्होंने कहा था डॉलर का रेट जो है वो कम हो जाएगा, पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा, बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और भी उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, 100 स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाए। कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने सड़कें बहुत अच्छी बनाई जो कि काफ़ी सराहनीय है। तो क्या दिल्ली में इस बार सरकार भाजपा की आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या लग रहा है? देखिए इस बार मुझे लगता है कि पहली बार 70 साल में ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बहुत ज़बरदस्त मदद कर रही है। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है? वो बाय विल कर रही है या बाय डिफ़ॉल्ट कर रही है ये मैं नहीं कह सकता। जैसे आप नई दिल्ली की सीट देखिए, वहाँ से अरविंद केजरीवाल भी लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं, प्रवेश वर्मा दीक्षित लड़ रहे हैं, प्रवेश वर्मा लड़ रहे हैं। तो देखिए जो संदीप दीक्षित 10 से 12 हज़ार वोट उनको मिलेगा, कहीं भी कांग्रेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती कि वो सीट उनको मिल जाए, लेकिन वो इतने वोट काट सकती है कि आम आदमी पार्टी वहाँ से हार जाए। तो आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस चुनाव ना लड़े? 100% पहली बार वो खुल के अच्छा उम्मीदवार ना दे? वो देखिए बड़ी पार्टी है, वो देख रही है कि पूरे भारत में उनका वोट जो है आम आदमी पार्टी खा रही है। तो कोई भी बड़ी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि गोवा में, जहाँ पे और 2 जगह वो इलेक्शन लड़े हैं, गोवा में, गुजरात में और 1 जगह और लड़ रहे हैं, तो हर जगह जो है वो कांग्रेस का ही वोट खा रही है, क्योंकि बीजेपी का जो वोटर है वो डिफरेंट है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी की योजना है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो जो ये योजनाओं पे काम कर रहे हैं, जो बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो ये सारा बंद कर देंगे। क्या ऐसा आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? उन्होंने कहा है कि बंद कर देंगे। नहीं, ऐसा आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव जीत इसलिए रहे हैं, जितना इसलिए चाह रहे हैं कि जो हम आम लोगों को जो योजनाओं का लाभ दे रहे हैं उनको ये बंद कर देंगे। देखिए जितनी भी योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जैसे 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, क्या वो रेवड़ी है या सामाजिक न्याय है? तो बहुत सारी ऐसी, अगर आप मध्य प्रदेश में देखें और महाराष्ट्र में देखें तो बीजेपी 2100 रुपये देकर जो है वहाँ इलेक्शन जीती है, 51% महिलाओं ने वहाँ उनको वोट किया है। तो ये बीमारी ऐसी है कि सारे देश में फैलेगी। कोई भी इलेक्शन बिना महिला सम्मान की राशि के नहीं होगा, पूरे देश में नहीं होगा। अच्छा, ये फ्री की रेवड़ी की बात हर जगह चल रही है कि फ्री की ये जो योजनाएं हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्री बिजली या फ्री पानी, इस तरह की बहुत सारे लोग इसको मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, काम देना चाहिए। उस पर क्या कहना चाहें, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब पॉलिटिशियन हार रहा होता है ना, तो ये लास्ट रिजॉर्ट होता है
कि बजट से, जो सरकारी बजट है उसमें से पैसा निकाल के आप किसी को रिश्वत दे दो वोट करने के लिए। तो वो अगर आप उसे सामाजिक न्याय मानते हैं तो अलग है, लेकिन वो साफ साफ रिश्वत है, क्योंकि हमारे हर स्टेट के ऊपर 5 से 7 लाख करोड़ का कर्जा है। वो कौन देगा? उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी हर सरकार पे कर रही है। तो ये बंद होना चाहिए, वरना हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो जाएगा। सरकार का जन कल्याण भी तो एक काम है। देखिए, जन कल्याण जो है वो आप दे सकते हैं, किसी को इतना सशक्त बनाइए कि वो अपने पैसे से 5 किलो या 10 किलो राशन खरीद ले। इतने रोज़गार के मौके बनाइए कि वो 5 किलो या 10 किलो राशन खरीद ले। इतने अच्छे नौकरियां दीजिए कि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। फ्री की खैरात से किसी का फ़ायदा नहीं होता। गरीब आदमी भी जो है उसकी भी इज्जत होती है। वो अपनी इज्जत के चलते हर चीज़ चाहता है कि मैं अपनी कमाई से करूँ। तो इस हिसाब से तो केजरीवाल साहब जो फ्री का दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं? देखिए, उन्होंने जो शिक्षा में जो एलोकेट किया है अपना बजट 25% और स्वास्थ्य में 24%, वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो भारत में बहुत ज़्यादा हैं। तो नीचे लेवल पे वो काम कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन दिल्ली का 70,000 करोड़ का बजट है जो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि केजरीवाल 2100 रुपये दे पाएंगे। ऐसा आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। तो ये क्या झुंझुना है ओनली? देखिए, वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि दिल्ली का बजट जो है वो 70,000 करोड़ से लेके 90,000 करोड़ चला जाए, लेकिन वो ओवरनाइट नहीं जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। हर चीज़ में एक वक्त लगता है। देखिए, वो पंजाब में नहीं दे पाए। उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जो भी आज तक कहा है वो किया है दिल्ली में, चाहे बिजली पानी की बात हो या बिजली की बात हो या फ्री जो है महिलाओं के लिए जो फ्री बसेस की चीज़ें हैं, तो उन्होंने ये सारे वादे चुनाव के समय किए पहले और उसको पूरा किया। और अब वो कह रहे हैं कि हमारे केजरीवाल जो है गारंटी मैन है, भाजपा बिन दूल्हे की बारात है। देखिए, कई बार लोगों ने उनसे ये सवाल पूछा कि पैसा कहाँ से आएगा, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मैं जादूगर हूँ। आई थिंक प्रैक्टिकली अगर आप देखें, जादूगर कहना या वो कहना, पैसा आना बहुत मुश्किल है। या तो आपको बजट काटना पड़ेगा स्वास्थ्य से या शिक्षा से, तब आप महिलाओं को दे सकते हैं। क्योंकि दिल्ली का बजट 4 या 5 साल में 90,000 करोड़ का हो जाए, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि ऑलरेडी जो देश है उसमें काफ़ी रिसेशन है, काफ़ी जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो इतनी जल्दी किसी भी स्टेट का बजट जो है, अगर आपको एक चेहरा मुख्यमंत्री के लिए आपको चुनना हो, आप किसका नाम लेंगे? मैं केजरीवाल को चुनूंगा। तो आप केजरीवाल का ही नाम लेंगे? जी, केजरीवाल का ही लूँगा। क्योंकि देखिए, जो ग्राउंड लेवल पे मैंने सारी दुनिया घूमी है, ग्राउंड लेवल पे उन लोगों की मैंने देखी है, वो आज भी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो रिसेशन में हैं, लेकिन उनका जो स्वास्थ्य का सिस्टम है और जो उनका शिक्षा का सिस्टम है वो इतना रोबस्ट है कि वो इतने अच्छे नौजवान बनाता है कि वो सारी दुनिया में जाके पैसा कमाते हैं। भाई साहब, आप इधर आओ, क्या कहना चाहोगे? क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? दिल्ली में तो देखो केजरीवाल बैठा है, बाकी बीच में कांग्रेस वोट काटेगी। कांग्रेस वोट काटेगी? हाँ, काटेगा, पक्की काटेगा। 10-12 तो जरूर लाएगा। 30-40 तब केजरीवाल का मिलेगा, बाकी में तो भाजपा कांग्रेस अपने में वसूली करेंगे। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली चुनाव को लेकर? लगातार हर पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि उनकी सरकार आने वाली है। भाजपा कह रही है कि इस बार हम आएंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम आएंगे, आम आदमी पार्टी का कहना है कि पिछले 10 सालों में हमने लगातार जनता के लिए काम किया, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी। आप क्या सोचते हैं इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? भाजपा का तो ऐसा है कि 26 साल से उसका सूपड़ा साहब है दिल्ली में, और फिलहाल जो केजरीवाल का है, तो अभी केजरीवाल के चांस 75% से 80% हैं। और अभी कांग्रेस वजूद में नहीं है, बहुत फाइट देनी पड़ेगी, और कांग्रेस ने ढंग से फाइट दे दी तो बीजेपी के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि 33% वोट जो उनका है वो कटेगा नहीं। नुकसान इन दोनों का ही होगा, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। तो क्या लगता है कांग्रेस ऐसा कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? जितना आप पैनी नजर रखते हैं, तो आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस जितनी ज़्यादा मेहनत करेगी उतना बीजेपी के आने के चांस बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, कांग्रेस जितनी ज्यादा मेहनत करेगी उतना बीजेपी को फायदा होगा, उसकी सीटें उतनी बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। लेकिन कांग्रेस को उसका कोई फायदा होगा कि नहीं होगा? कांग्रेस का जहाँ वोट मजबूत है, जो 4% 5% पीछे रहा है, अब अगर वो बढ़ के 10 हो जाता है, मैं बार बार वही बात कहूँगा, अभी फिलहाल कांग्रेस का वजूद दिल्ली में नहीं दिख रहा मुझे, और अगर ज़्यादा जोर लगाया तो हो सकता है कि बीजेपी ही निकल के आ जाए। अगर हम सांसदों की बात करें तो पिछले 3 बार में जब भी सांसदों का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, तो तीनों बार पिछले 15 साल से सातों की सातों सांसदों की सीट जो वो बीजेपी जीत जाती है। लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो बीजेपी को यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, सरकार नहीं बना पाती है। क्या कहेंगे आप? वो इसलिए कि केजरीवाल ने जो अपने वादे किए थे
वो काफ़ी हद तक निभाए हैं। जिस तरह से बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं लोगों के, पानी फ्री है, और स्कूल वगैरह तो वाकई में सच में काम हुआ है। स्कूलों में तो काम हुआ है, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। जब तक ऊपर के ऊपर लोकसभा में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा गद्दी पे, तब तक कांग्रेस का वजूद दिल्ली में मुझे खतरे में लगता है। जब तक लोकसभा में परिवर्तन मतलब वहाँ चेहरा नहीं बदलेगा तब तक कांग्रेस खतरे में। यहाँ पे खतरे दिल्ली के अंदर, क्योंकि एक सारा कांग्रेस का वोट ही कन्वर्ट हुआ है। कांग्रेस का वोट कन्वर्ट हो गया आम आदमी पार्टी में गया है। अब कितने मानते हैं, अब जिन्होंने देख लिया कि हमारा बिजली का बिल जीरो आ रहा है और क्या कि पानी फ्री मिल रहा है, उसके हिसाब से। मगर ये भी सच है, अगर गलती से कांग्रेस ने जोर लगाया और बीजेपी आ गई तो लगेंगे स्मार्ट मीटर, जैसे मोबाइल के अंदर है वही सिस्टम हो जाएगा, डालो और गई, रात को 2 बजे गई तो उड़ गई। अब जिसमें पैसे हैं, अभी तो ये होता है कि 15 दिन 20 दिन के बाद भी हम बिल भर देते हैं, मगर तब तो तुरंत ही चली जाएगी। ये लोगों को खतरा है इस बात का। आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि ये चुनाव जीतकर हमारी योजनाओं को खत्म कर देंगे। ये चुनाव जीतना ही चाहते हैं कि हमारी जो योजनाएं हैं जिनसे आम आदमी को फायदा है उसको ये बंद कर देंगे। क्या ऐसा कुछ लगता है आपको? भाई ऐसा लगता तो है मेरे को, या फिर ये उनके नामों के परिवर्तन कर देंगे, जैसे 100 नंबर को 112 डायल कर दिया। होना क्या है, वही सब कुछ है ना, बदल सकते हैं ये। अच्छा, योजनाओं का नाम बदल देंगे? योजनाओं का नाम बदल देंगे, मगर बिजली के मामले में तो गारंटी है, बिजली नहीं मिलती लोगों को जो आज 200 यूनिट तक। अब लोग के भ्रम फैलाते हैं कि कहाँ मिल रही है। 201 यूनिट होने के बाद 400 यूनिट तक आधा रेट लिया जाता है। अच्छा, 200 यूनिट जब क्रॉस कर जाती है, 201 यूनिट से लेके जब 400 तक होता है, कैटेगरी चेंज होती है ना, फिर 200 से 400 तक की कैटेगरी में आ जाता है वो। अच्छा, इस पे हम थोड़ा आपसे बात करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिजली बिल बहुत बढ़कर आता है और फायदा जो है नहीं है, बिजली फ्री नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे उनको आप? भाई बिजली फ्री नहीं है, लोगों के बिल देखते हैं हम तो, बिजली के बिल देखते हैं जो जीरो दिखा रहे हैं लोग, या अगर 200 से 400 के बीच के अंदर वो फंसते हैं तो 950 रुपये इनका बिल निकला, सन 57 का बिल निकाल देंगे अब। तो मतलब कुल मिला के अभी भी अगर जो है सबसे ज्यादा रेस में अगर सरकार बनाएंगे तो आम आदमी पार्टी, आप ये कह रहे हैं? दिल्ली में अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी के ही चांस है, सीटें हो सकती हैं 45 से 55 तक के बीच में आ जाएं। और ये जो भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो दोगुनी गति से विकास होगा, उस पर क्या कहें? तो अब की बार 400 बार भी हुआ था, और जिस तरीके से ये ऊपर के नेता बताते हैं कि ईवीएम का, तो अगर थोड़ा सा भी तथ्य ईवीएम के अंदर है कि ये बदल देते हैं ईवीएम या हैक वगैरह, तो फिर ये कह रहे हैं कि इनकी 160 सीटें थी लोकसभा के अंदर, मगर 240 हुई ना वो, तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको लगता है कुछ ऐसा है, ईवीएम का कुछ होता है, लफड़ा ऐसा है कुछ? भाई जिस तरीके से माहौल दिख रहा है, हरियाणा का माहौल क्या दिख रहा था, पूरा मीडिया कह रहा था, महाराष्ट्र का माहौल क्या दिख रहा था, और इतना जबरदस्त कि सुपड़ा ही साफ हो गया सबका। झारखंड और जम्मू कश्मीर में तो ये साफ हो गए, वहाँ नहीं जीत पाए ये। सब जगह तो नहीं कर सकते ना, हर जगह करेंगे तो फिर ये भी हो जाएगा ना। मतलब जो जहाँ पे आप समर्थन कर रहे हो जिस सरकार का, वहाँ आपको जीतो तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं दूसरे भाजपा जीत जाती है तो हर जगह नहीं कर सकते। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, गारंटी दे रहा हूँ, अगर इनके हिसाब से पाकिस्तान में चुनाव करा लो अमेरिका में, वहाँ पे भी जीत जाएंगे, वहाँ पे भी जीत जाएंगे, वहाँ पे भी जीत जाएंगे। चलिए ठीक है, सभी लोगों की अपनी अपनी राय। भाई साहब कहाँ से हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं? दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? हम दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनेगी, और केजरीवाल सरकार बनेगी। तो केजरीवाल जी कुछ काम वाम किए हैं कि बस खाली? बहुत काम करा केजरीवाल ने, और कोई सरकार काम नहीं की। कूड़े का पहाड़ है, गंदगी है, प्रदूषण है, हवा गंदी, पानी गंदा, ये जो लगातार कहा जा रहा है उस पर क्या? प्रदूषण कब गया है, चाहे बीजेपी बन जाए, चाहे कांग्रेस बन जाए, चाहे ये प्रदूषण कभी नहीं जाएगा। तो फिर भाजपा को चुन लो, तभी जब कोई से जब किसी पे नहीं जाना है तो भाजपा, हम भाजपा आ जाए ना, उन्हें तो सिर्फ एक काम करना है, क्या कह रहे, जो खदेड़ देखो ये मंदिर धन निकलो, बस जो काम है उनको कोई काम ना है। मैं चंबल के इलाके का रहने वाला हूँ, मेरे इलाके में पानी की इतनी बड़ी तबाह है, योगी जी कह रहे हैं घर घर पानी पहुँचा दिया, कहाँ पहुँचा दिया? मैं भी यूपी का हूँ, कहीं कोई पानी नहीं है, सिर्फ एक सियासी काय पे है। अरे हैदराबाद दिल्ली के रहते हैं चंबल में। चलिए ठीक है, ये पूरे सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, हम सरकार की बात कर रहे हैं, सिर्फ कि चाहे जहाँ जाओ सिर्फ झूठी के अलावा कोई काम ना है, कोई काम नहीं, कोई सिर्फ झूठी के अलावा कोई काम ना है, बस सिर्फ। अच्छा मैं तो मुझे बता पहले, क्या कह रहे, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं अपनी उम्र में जय श्री राम, राम राम, हरिओम, मन प्रभात फेरी, सब कुछ करा अपनी उम्र में, अपने ना सब कुछ करा, आज भी करता हूँ, सही हो जाता।
अच्छा पहले के जमाने में पूजा होती थी, आज के जमाने में पूजा हो रही, पहले के जमाने में पूजा नहीं होती थी साहब। पूजा तो हर जमाने में हो रही है। नहीं पहले जमाने में नहीं होती, आज के जमाने में ज्यादा हो रही है। अकेले हमारा मतलब जो है मुसलमान का मतलब जो है कि एक कोई कहानी थी कि बोले बोले बल लगे और बिन बोले बल होए, और तुलसी या संसार में अब जीवत कैसा होए। हमारे हिसाब से जो है मतलब शांति भी एक मुद्दा, समाज में शांति होनी चाहिए, शांति होना चाहिए। कुल मिला के शांति होना चाहिए। और दूसरी बात मुझे अच्छी तरह याद है कि पहली रैली न मोदी जी की जब सरकार नहीं बनी थी, गोवा थी, सिर्फ पेट्रोल के और डीजल के और सीएनजी के पीछे ये सरकार बदल गई कांग्रेस की। दूसरी रैली हमारे झांसी में थी, अच्छी तरह याद है। तीसरी रैली पटना बिहार थी, पटना में थी, अच्छी तरह मुझे याद है। चारों रैली में सिर्फ पेट्रोल और डीजल और सीएनजी। किसान को क्या चाहिए? हम किसान को क्या चाहिए? किसानों के लिए तो काम तो उन्होंने किया ही है ना। हाँ किसान मारे किसान सम्मान निधि योजना देते हैं। अभी देखिए पहली कैबिनेट में किसानों के लिए उन्होंने योजना पास की है, फसल बीमा योजना। कैसी बात कर रहे हो पत्रकार महोदय? अरे वो तो ठीक है, किसानों के लिए यार हद होती है यार। तो कहना है कि हमने किसानों के लिए बड़ा काम किसानों ने योगदान दे दिया भारत देश के अंदर। किस तरह लाठी चार्ज कराने का काम करा सिंघी बॉर्डर पर। किसानों के लिए कांटे बिछाते हो, अडानी अंबानी के लिए लेरकाट पेट बिछाते हो। कैसी दोगली राजनीति है किसानों के लिए भैया ये? लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने किसानों की आय दोगुनी की है। कहां से दुगनी करी है भैया? जो आय थी वो भी खत्म हो गई बाबू। आज की डेट में भारत का किसान लाचार हो चुका है, भारत का किसान बर्बाद हो चुका है। क्यों लगातार वो बॉर्डर पर बैठा जी? क्यों लगातार भारत के देश के किसान ने आंदोलन करा? इसकी कहानी यही थी कि भारत के प्रधानमंत्री ने खुद माफी मांगी थी कि मैं अपना बिल वापसी लेता हूं, ये काले कानून वापसी लेता हूं। विधुड़ी जी के बयान पे क्या कहना चाहेंगे? कल जो उन्होंने बयान दिया है प्रियंका जी को लेकर। मैंने भारत के अंदर कई नेता देखे, लेकिन मैंने इनसे ज्यादा बदतमीज नेता अपनी जिंदगी में नहीं देखा। देखिए महिला चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आपकी हो, समाज की हो, किसी की भी हो, अगर आप एक महिला के लिए इस तरीके की बात करते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं? क्यों आपकी मानसिकता चेंज नहीं हो रही? क्यों भारत के अंदर लगातार बेटियों को टारगेट करने का काम करा जा रहा है? भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं लाल किले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी तरह उन्हीं के एक सांसद, एक विधानसभा के प्रत्याशी कहते हैं कि प्रियंका जैसे गाल जैसी सड़कें बनाएंगे। शर्म आनी चाहिए। ऐसे शब्द का लगातार खंडन करते हैं, और दिल्ली की महिला इस बार दिखा देंगे कालका जी से जमानत जब्त करने का काम करेंगे उनका। चलिए ठीक है, तो हम हैं अभी लाल किला पे, और लाल किला पे जिस प्रकार से लगातार हम खबरें कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमें यहाँ मिले, और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी लगातार सभी इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार। लेकिन अगर जब धरातल पे आते हैं तो हर पार्टी के लोग जो कह रहे हैं, और केजरीवाल को लेकर लोगों में जनसमर्थन दिखाई देता है। कांग्रेस अगर अपना वोट बढ़ाती है तो बीजेपी को फायदा होगा, ऐसा है भाई साहब कह रहे हैं। क्या होगा आगे चुनाव में हम आपको आगे बताते रहेंगे। अभी चुनाव में एक लंबा वक्त है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।